लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला जनता को गुदगुदाने लगा है। सवाल उठता है, जनता इन बयानों के झांसे में आएगी। आज 22 अप्रैल 2024 को सूचना प्रसारण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा बयान देने के कुछ समय पश्चात कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव के बयान ने राजनीतिक गलियारों को गर्म कर दिया है। आप खुद सुनिए मंत्री जी और कांग्रेस महासचिव के वार प्रतिवार की एक झलक। शुरू हो गई है मैदानी जनसंपर्क, कितना लक्ष्य है, किस तरह की परिस्थितियां देख रहे हैं आप इंदौर में? देखिए, मैंने पहले ही 8 लाख का लक्ष्य दिया इंदौर में, और विधानसभा हम में 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अब 1 लाख से ऊपर कितना होता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए 1 लाख से तो ऊपर से हम जीतेंगे ही। और पूरे लोकसभा में हम 8 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये हमारा टारगेट है। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। लोग मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और देश जिस प्रकार उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, तो आज हर देशवासी ये चाहता है कि भारत को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी। सर, जीतू पटवारी जी का कहना है कि जो पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान हो उसमें से 4 वो जीतेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आधी सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसा है कि जीतू पटवारी जी बड़े नेता हैं। अब बड़े नेता के बारे में कुछ कमेंट्स करूं, ये अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज तक कांग्रेस के प्रदेश में आधे ही कार्यकर्ता रह गए, आधे तो है ही नहीं। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं उनके पास तो कैसे जीतेंगे? दूसरी बात ये कि न उनके नेता पे भी कोई विश्वास नहीं। अब उनके नेता कब क्या बोलते हैं, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग ने बनाया, ऐसा उनका पूरा की पूरा घोषणा पत्र है। तो उन्होंने देश के बारे में तो चिंतन ही नहीं है, उनका कुर्सी के बारे में चिंतन है। और देश की जनता देश के लिए वोट देना चाहती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत साफ दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा मुस्लिम भाइयों ने भी हमारा सम्मान किया, हमारा साथ बोहरा समाज के बहनें तो साथ में चल रही है। तो ये जो विश्वास अर्जित किया है विकास का मोदी जी ने, उसने सारे देश की जनता मोदी जी के साथ। सर, अमित जी और मोदी जी का भी दौरा है अब इंदौर तरफ, तो उसको हम कैसे देखते हैं? अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं, पर धार में ज़रूर अभी 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी की सभा है, वहाँ से मिली है। मैं उसी सिलसिले में भी धार ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बैठक लेना है, प्रधानमंत्री जी की सभा की तैयारियाँ करवाना है। और वहाँ पर भी 24-25 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा। तो हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वो समय निकाल कर अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को इंदौर, धार, झाबुआ तीनों ही स्थानों पर फॉर्म भरने के लिए हमने उनसे आगे सीटें लाकर भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये लोगों को गलतफहमी पैदा करने वाला बयान है। धारा 370 लगी थी स्वतंत्रता के बाद। ज़रा पूछिए जीतू पटवारी जी और उनके नेताओं से कि वहाँ आरक्षण था क्या? धारा 370 हटने के बाद वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आप तो आरक्षण रोकने का काम करते हो। बताइए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला क्या किसी दलित को स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? जब धारा 370 हटी उसके बाद वहाँ पर दलित भाइयों को आरक्षण मिला। तो आरक्षण समाप्त करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई? और इसलिए पहले इतिहास भूगोल पढ़ें जीतू पटवारी जी, उसके बाद कोई चर्चा करें। सर, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है, कभी प्लेन खराब हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है चुनाव में। ऐसा ही सब जनता के रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि जनता कैसा रिस्पांस कर रही है। अगर जनता रिस्पांस नहीं करती तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है तबीयत खराब होना। हाँ, अगर जनता रिस्पांस करती है तो बुखार में भी व्यक्ति जाता है। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, आई एम नॉट वेल बट आई एम गोइंग टू धार, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। छिंदवाड़ा में उन्होंने कटाक्ष किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने उनका वो बयान सुना है। शायद बंगाल में जब चुनाव हारे थे तो उसके बाद भाजपा के नेताओं की भी तबीयत साल 2 साल खराब रही होगी। उनके जैसे बड़े नेताओं को इस तरह के छोटे बयान नहीं देना चाहिए। एक बड़े पद पे वो काबिज हैं, और वहाँ बैठकर वो अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये शोभा नहीं देता। देखने में तो ये आ रहा है कि यहाँ के जो कैंडिडेट है अक्षय बम, तो उसको भी बोला है कि ये कोई नहीं, एकदम रिकॉर्ड तोड़
एक तरफा जाएगी, तो क्या देखिए, ये लगता तो है? चुनाव का नतीजा बताएगा। कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर, अपनी बातों पर, अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ती है और आने वाला समय बताएगा कि क्या नतीजा। उनका कहना था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख के लगता है कि मुस्लिम लीग का। देखिए, ये तो वो लोग आरोप लगाते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों की गुलामी की, जो अंग्रेज़ों के पीछे चलते थे, जिनके डीएनए में अंग्रेज़ों का डीएनए शामिल है। वही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। देशभक्त जो हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहे, वो इतिहास गवाह है। तो देख लें कि उनके इतिहास में कौन सा ऐसा देशभक्त उनको मिलता है जिसका नाम हम ले सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उधार लेके गए हैं कांग्रेस से। भगत सिंह जी की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी की विचारधारा को समर्थन करते थे। लेकिन ये वो लोग हैं जो गोडसे की विचारधारा के साथ शुरू से चलते हैं और आज भी गोडसे की विचारधारा को ही मानते हैं। छिंदवाड़ा के अंदर क्या लगता है, वो तो कहते हैं वहाँ पर भी भाजपा की जीत होगी। छिंदवाड़ा में एक बड़ी जीत होगी और वहाँ भाजपा ने जितना भी कुकर्म किया था उसको जनता ने नकार दिया है, एक सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता आए उनको मुँह पे खानी पड़ी वहाँ के जो इनके चाणक्य अमित शाह जी हैं वो आए तो आखिरी में ये बोलकर उनको जाना पड़ा कि चुनाव हारने के बाद मैं सबको बदल दूँगा। इसका मतलब है कि भाजपा एक बड़े अंतर से मैं चुनाव हार रही है। कांग्रेस की एक बड़ी जीत मान ली कमलनाथ जी के नेतृत्व में होने वाली है। आपके 400 पार वाले नारे के अंदर, बीजेपी के 400 पार के नारे के अंदर आपने आरक्षण के संबंध में कुछ बोला था, तो वो कहते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण बयान है। देखिए, जिस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं उसका जवाब तो यहाँ के मतदाता देंगे। कोई भी नारा कहीं भी लगाने से कोई किसी के पार नहीं हो जाता। जनता को पार लगाना है, कहाँ तक पहुँचाएगी ये 4 जून को नतीजे बताएंगे। नहीं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? 400 पार नारे के साथ आरक्षण, देखिए, कोई लॉजिक नहीं है। ये अंग्रेज़ों के टाइम से इसी तरीके की बातें करते आए हैं। कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनके कोई लॉजिक नहीं होता। पहले भी कई नारे थे इनके, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नारे थे, अन्य जगह नारे थे। नारों की क्या हकीकत हुई? कलकत्ता में बहुत सारे, पश्चिम बंगाल में नारे थे, केरल में नारे थे। क्या नतीजा हुआ सबके सामने है। तो ये बातें बोल के जनता को बरगलाने की जो कोशिश है, मैं नहीं समझता कि चुनाव में सफल हो पाएगी। ठीक है। पूरे प्रदेश के अंदर आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें कांग्रेस की? देखिए, संख्या का कोई दावा नहीं है। हमारी कोशिश तो सारी सीटें जीतने की है, लेकिन हर स्तर पर चुनाव एक अच्छे वातावरण में लड़ा जाएगा। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव कांग्रेस कभी ना लड़ती थी, ना आगे लड़ेगी।